Hello बच्चों, let's read out the question first. Match list first, list second. So यहाँ पर सिंपली हमें लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड दे रखी है और हमें लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच आउट करना है. सो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, यानी कि प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट के बारे में बात की जा रही है. बी ऑप्शन में बोला गया है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज प्योर इंडक्टिव. थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है कैपेसिटिव. फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एलसीआर सीरीज सेल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा. यदि मैं बात करूं रेजोनेंस, सो रेजोनेंस कंडीशन कब ऑकर होती है? जब इंडक्टिव रिएक्टेंस शुरू हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये तो हो गया एट रेजोनेंस पर. सेकंड केस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ग्रेटर हो इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो उस टाइम पर जो सर्किट है वो कैपेसिटिव हो जाता है, यानी कि उसका नेचर कैपेसिटिव हो जाता है. उस तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस यदि ग्रेटर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो उस टाइम पर सर्किट का जो नेचर है वो इंडक्टिव हो जाता है. चलिए इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए हम सॉल्यूशंस को देखते हैं. सबसे पहले ऑप्शन में बोला गया है कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, यानी कि यहाँ पर प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट के बारे में बात की जा रही है. तो यदि मैं इम्पिडेंस का फॉर्मूला लिखूं फॉर एलसीआर सर्किट, तो वो क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर. यदि प्योरली रेजिस्टिव है दैट मींस कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं है, यानी कि सिंपली इंपेडेंस किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल. टू आर हो जाता है. तो फेज डिफरेंस कितना हो जाता है? जीरो. यानी कि इसकी मैं यदि फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं, तो फेजर डायग्राम किस तरीके से होगी? ये हो गया फॉर द करंट एंड ऑन द सेम लाइन वोल्टेज को भी ड्रॉ किया जाएगा, यानी कि करंट एंड वोल्टेज दोनों क्या हो जाएंगे? इन फेज हो जाएंगे. दैट मींस द फेज डिफरेंस बिटवीन देम विल बी जीरो. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन फर्स्ट को हम मैच आउट कर सकते हैं विद सेकंड. ओके, सो ये जीरो किसके लिए हो गया? ए ऑप्शन के लिए. ना सेकंड को डिस्कस करते हैं हम. फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट. तो जिस तरीके से हमें पता है प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में एक्सएल विल बी ग्रेटर देन टू एक्सी. यदि एक्सएल ग्रेटर देन है एक्सी से, तो इसका मीनिंग तो ये हो गया कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज ये लीड करेगा, वोल्टेज विल लीड्स द करंट बाय द एंगल ऑफ y is equals to 90 डिग्री. इसको हम फेजर डायग्राम के जरिए भी बता सकते हैं. जैसे कि लेट सपोज कि यदि ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज लीड करता है करंट, यानी कि ये हो जाएगा IL बाय 90 डिग्री. सो ये तो हो गया इंडक्टर के लिए. दिस इज फॉर इंडक्टर. सो इंडक्टर में लीड कर रहा है बाय पाई बाय टू. ऑन द सेम साइड यदि मैं करंट के लिए बोलूं, सो करंट क्या कर रहा है? वोल्टेज को लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री. तो यहाँ से हम ऑप्शन चेकआउट करते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. सो करंट लैग्स बाय पाई बाय टू. दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा फॉर बी. सो हम यहाँ पर थर्ड के लिए क्या लिख देते हैं? बी लिख देते हैं. नाउ नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं. फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर कैपेसिटिव. सो फॉर प्योर कैपेसिटिव जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. दिस इज फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट. यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट XC will be greater than to XL, and in this case the current will leads to voltage by 90 degree. So इसके अकॉर्डिंग 90 degree means pi by 2. So current leads to voltage by 90 degree. That means option first will become correct. So ये C से मैच आउट हो जाएगा. अब डी वाला ऑप्शन लास्ट बचा है.
सो ऑब्वियसली वो 4 से मैच होगा, बट क्या ये करेक्ट है? सो लेट अस चेक इट आउट। सो बेसिकली यदि मैं बात करूं LCR सर्किट, सो LCR सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स ऑफ XL minus of XC divided by R, and this is valid only when XL will be greater than to XC। यदि XC greater than होगा तो हम यहाँ पर X minus of XL लेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन वो किससे मैच हो जाएगा? D। सो इसके लिए हम ऑप्शन D को यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन यदि हम चेक करें, सो कौन सा ऑप्शन यहाँ से हमें करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है? A2, D3, C1 and D4। That means option B will become correct. So here we will say option B will become correct. So this is the required solution which we have solved by using the concept of resonance, capacitive and inductive circuit. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank